एसएमएस आपको आता है, ये भी एक फिशिंग अटैक है, उसमें बोलते हैं स्मिशिंग अटैक। गलती व्हाट्सएप ओनर की नहीं है, वो सारा जो भी फॉल्ट है वो आपके एंड में है। अगर किसी का फोन ही खो जाए, अगर आपका फोन चोरी होता है, इमीडिएटली अपने सिम को आप लोगों ने लॉक करना है। कि कोई भी अगर आपको लिंक आता है, डोंट क्लिक दैट लिंक इन हेस्ट। कोई भी अटैक को आप लोग अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जम्वाल। दर्शकों, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन से जुड़े इंस्पायर जेन ज़ी पॉडकास्ट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के एपिसोड में जिस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है, जो कि आपकी और हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। साइबर क्राइम, जो कि बहुत बड़ी थ्रेट बनकर उभर रहा है। इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंजीनियर नीरज दुबे जी। सर, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। मैं भी आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस काबिल मुझे समझा, ताकि इस अहम मुद्दे पे हम लोग जो भी अभी आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आई थिंक कि ये सिंपल आपके लिए नहीं और लोगों के लिए नहीं, एक पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए जी जी। तो ये एक थ्रेट है। तो इस थ्रेट से हम लोग कैसे बच सकते हैं? सर, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, व्हाट इज साइबर क्राइम। अच्छा, साइबर क्राइम को एक्सप्लेन करने से पहले प्रेरणा जी, मैं एक पॉइंट पे पहले फोकस करूंगा कि पहले हम लोग बात करते थे फिजिकल क्राइम, जी तो आजकल हम लोग बात करते हैं साइबर क्राइम। ये पॉइंट पहले क्लियर हो कि फिजिकल क्राइम जब ऐसा क्राइम था जिसमें कोई ना कोई फिजिकल बाउंड्री आपकी मायने रखती थी। आपने किसी को शूट करना है, आपने किसी को स्लैप करना है, इंटिमिडेट करना है, कोई फिजिकल बाउंड्री बाहर थी। मगर एज फार एज साइबर क्राइम इज कंसर्न, कोई ऐसा क्राइम जो आपके कंप्यूटर को यूज़ करके, जी आपके डिजिटल डिवाइस को यूज़ करके, स्मॉल गैजेट्स को यूज़ करके, कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करके जो लॉन्च होता है, उसको हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं। और हम लोग जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फिजिकल क्राइम से, कि कोई भी आदमी वर्ल्ड के किसी भी एरिया में बैठ के किसी भी जगह पर साइबर क्राइम लॉन्च कर सकता है। तो इसमें कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, कोई भी किसी कंट्री का जो डिफेंस लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो मायने नहीं रखता है जी। कि एनी पर्सन बाय सिटिंग एट यूएस कैन लॉन्च अटैक इन जम्मू आल्सो। कई वेराइटीज हैं इसकी। सर, वही हम जानना चाहते हैं, इसकी डायमेंशंस क्या है। एक सिंपल डेफिनेशन से हम लोग इसको मतलब आपको एक क्लियर आइडिया नहीं दे सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन आप देखो कि सिंपल हैकिंग की हम लोग बात करते हैं। जी जी। आपका फ़ोन हैक होता है, आपका कंप्यूटर हैक होता है, हम लोग फिशिंग की बात करते हैं, हम लोग सोशल इंजीनियरिंग अटैक की बात करते हैं, जी जी। हम लोग ईमेल अटैक की बात करते हैं, हम लोग वेबसाइट हैकिंग की बात करते हैं। तो ये डिफरेंट और कई फॉर्म्स हैं। हम लोग पिग बुचरिंग अटैक की बात करते हैं, हम लोग जी जी। फेक लोन जो ऐप हैं। तो ये सारे जो भी हैं, दीज आर द वेरियस वेराइटीज ऑफ साइबर सर, क्राइम। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन सभी एक्ट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल जब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं जी जी। कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, तो डिजिटल वर्ल्ड में ने एक सिंपल इंडिविजुअल से लेके एक फैमिली, एक सोसाइटी, एक शहर, एक स्टेट, एक कंट्री, इवन की पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को आप कहो कि इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जी जी। सिंपल ये नहीं है कि किसी इंडिविजुअल तक, आई थिंक कोई इंडिविजुअल है, सोसाइटी है, तो दीज आर द, आई थिंक यू कैन से द करंट इम्पैक्ट which has been evolved after the evolution of cyber crime. जिस तरह से आपने कहा कि अलग अलग तरह के जो है साइबर थ्रेट्स हैं, जो हमारी सोसाइटी को आज कहीं ना कहीं इसको फेस करना पड़ रहा है। पहले बात करते हैं ईमेल हैकिंग की, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। मैं लोगों को इसके बारे में एक सिंपल वर्ड में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जब हम लोग ईमेल आईडी की बात करते हैं, चाहे आपने जीमेल है, याहू मेल है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आर देयर, तो हम लोग मोस्टली
अगर आप देखते हो कि मैक्सिमम जितने भी आपको डिजिटल यूजर्स मिलेंगे मोस्टली वो जीमेल को फॉलो करते हैं। जी, जी। 70% वर्ल्ड वाइड पीपल यूज जीमेल प्लेटफॉर्म। कोई भी प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ एक लीगल इशू पे चलता है। ये हमारी एक कैजुअल अप्रोच है। तो मैं सिंपल ईमेल की बात करता हूँ। आप अपना ईमेल क्रिएट करते हैं जीमेल प्लेटफॉर्म में, लेट इट बी कॉल्ड abc123@gmail.com। gmail.com। तो लोग क्या करते हैं, वही डोमेस्टिक मैटर्स में अपना मेल आईडी यूज करते हैं, वही फाइनेंशियल मैटर में अपना ईमेल यूज करते हैं, वही ऑफिशियल मैटर्स में अपना ईमेल यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने आप मेल आईडी यूज करो, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला मेन है आपका फाइनेंशियल मैटर्स। जब भी आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, कोई भी अब मैं कहूँगी खाने की आइटम है जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, कीप योर मेल आईडी सेपरेट फॉर ऑल दीज अफेयर्स। ओके। तो जब हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, हाँ एज ए स्टूडेंट मैं कहूँगा कि अगर आप लोग एक सिंगल ईमेल रखते हो, क्योंकि मेजर टारगेट कोई भी स्कैमर है, स्कैमर को अपनी आपकी इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। जी, उसका बिल्कुल नहीं। मेन टारगेट है आपकी मनी। जी कौन कौन से अटैक को लॉन्च करके कैसे हाउ टू मिंट मनी जी। फ्रॉम द इनोसेंट यूजर्स। मैं यही लोगों से ये आग्रह करूंगा कि जब हम लोग फाइनेंशियल मैटर की बात करें, जब हम लोग ऑफिशियल मैटर की बात करें, उसके लिए एक सेपरेट अपना ईमेल आईडी क्रिएट करो, तो वी कैन गेट रीड ऑफ ईमेल अटैक्स। ईमेल अटैक्स के लिए आप ये कहेंगे इन शॉर्ट कि एक सेपरेट ईमेल आईडी होनी चाहिए। सर अब बात करते हैं जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें, हम काफ़ी ऐसे केस देखते हैं, स्पेशली यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो काफ़ी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स है वो हैक किए जाते हैं। इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? एक नोबी से लेके, एक रेडी फड़ी वाले से लेके एक टॉप लेवल इंटेलेक्चुअल तक, दे आर द पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सोशल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म, आपका पास व्हाट्सएप है, जी आपके जी। पास इंस्टाग्राम है, आपके पास फेसबुक। फेसबुक है और कई हैं, जी, जी। टेलीग्राम है। जी जी जी। जब हम लोग व्हाट्सएप की बात करते हैं, व्हाट्सएप ने तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आपको फ्री ऑफ कास्ट, मगर इन केस अगर आपका व्हाट्सएप हैक होता है तो कहीं ना कहीं गलती व्हाट्सएप ओनर की नहीं है, वो सारा जो भी फॉल्ट है वो आपके एंड में है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेटिंग में ऐसे लीगल पॉइंट्स रखे हैं, या ऐसे मैंडेटेड पॉइंट्स रखे हैं कि जिसको एम्पावर करके, जिसको इम्प्लीमेंट करके यू कैन गेट रीड ऑफ ऑल टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। हम लोग व्हाट्सएप की बात करते हैं, तो व्हाट्सएप, जो भी लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप लोग यूज कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सिंपल है कि जस्ट कीप योर व्हाट्सएप अकाउंट एम्पावर्ड। तो हम लोग कैसे इसको एम्पावर्ड कर सकते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाओ। ओके। सेटिंग्स में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंट। तो अकाउंट को आप लोग क्लिक करोगे, उसमें एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी नोटिफिकेशन। इन केस अगर आपका व्हाट्सएप कोई कोशिश कर रहा है अटैक करने की, तो अगर आप लोग सिक्योरिटी नोटिफिकेशन को एनेबल रखेंगे, उसको एम्पावर करेंगे, तो कोई भी अटैक से पहले वो आपको एक अलर्ट मैसेज देगा। ओके। राइट। ठीक है। इन केस आपकी एब्सेंस पे अगर आपका फोन किसी को मिलता है, वो आपका व्हाट्सएप अकाउंट खोलता है, दैट मीन्स कि आपकी जितनी भी प्रीवियसी है, सिंपल अगर आपने कोई भी उसको एम्पावर नहीं किया है, तो सेकंड जो मैंडेटेड पॉइंट है दैट इज 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ओके। सपोज जब भी कोई आपका व्हाट्सएप आपके एब्सेंस में खोलने की कोशिश करेगा, तो जैसे आप लोग व्हाट्सएप ऐप को क्लिक करोगे, वो क्या पूछेगा आपसे कि जस्ट एंटर द व्हाट्सएप पिन। वो एक 6 डिजिट पिन होती है, तो until unless people know your pin they can't see। नेक्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड की है, दैट इज कॉल्ड ऐप लॉक। ओके। तो आप लोग ऐप लॉक के लिए कई मैकेनिज्म हैं, आप अपना फेस डिटेक्शन टूल यूज कर सकते हो, मैकेनिज्म यूज कर सकते हो। सर ये तो पर्टिकुलर एप्स पे बात कर रहे हैं। Right. अगर हम बात करें, अगर किसी का फोन ही खो जाए वेरी गुड। तो फिर कोई क्या करे? उसमें मैं 3-4 जो भी मैंडेटेड जी जी। पॉइंट्स हैं जो हर यूजर्स को याद रखने हैं, कि अगर आपका
फ़ोन कहीं चोरी हो जाता है या कहीं मिसप्लेस हो जाता है, जी, कहीं जी। खो जाता है, जी। तो इस सिचुएशन में डोंट गेट पैनिक, सिंपल, जस्ट बी अलर्ट, बी टेंटेटिव और बी कूल। तो ये मूल मंत्र है। लेकिन तो आपने ये तो आज के लिए बहुत डिफिकल्ट है अगर बात करें तो। सबसे पहले आपने याद रखना है, अगर आपका फ़ोन चोरी होता है तो इमीडिएटली अपने सिम को आप लोगों ने लॉक करना है। ओके। तो सेकंड पॉइंट आप लोगों ने याद करना है, मेन आपको एप्रीहेंशन क्या रहती है बैंक अकाउंट की, तो जी, जस्ट जी। इमीडिएटली रिपोर्ट टू द बैंक और बैंक अकाउंट को आप डेबिट फ्रीज कीजिए। थर्ड, किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कीजिए, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। ओके। और फोर्थ, जो भी मैंडेटरी स्टेप्स है, फैसिलिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइंड माई डिवाइस। तो फाइंड माई डिवाइस में आप जाओगे तो अपने फ़ोन को आइदर इरेज और ब्लॉक मोड में आप रख सकते हो, ओके। और इमीडिएटली आप लोगों ने अपने एक नया उस सेम नंबर का एक सिम री इशू कराइए और गो टू द संचार साथी, एक आजकल वेबसाइट है जो कई लोगों के जो भी फ़ोन चोरी हो या मिसप्लेस हुए, उसने काफ़ी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है लोगों की लाइफ में इन ट्रेसिंग देयर मोबाइल फ़ोन। जो पुलिस वाले मेन रोल, अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो संचार साथी ऐप में आप जाइए, तो उसमें सेकंड ऑप्शन में है आपका ब्लॉक योर स्टोलन और लॉस्ट फ़ोन। तो दीज आर द फ्यू मैंडेटेड स्टेप्स बाय वे ऑफ विच अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए। जी सर, गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम पर भी काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि ऐसे केसेस आते हैं, साइबर ठगी की जाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? दीज आर ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक जब भी, चाहे गवर्नमेंट स्कीम हो या कोई फेक लिंक हो, जी। तो इसकी डिफरेंट डायमेंशन क्या है, डिफरेंट इसकी फॉर्म्स क्या हैं। जब एक होता है, हम लोग कहते हैं बाय वे ऑफ एसएमएस, आपको एसएमएस आएगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। वो बिल आपने पे नहीं किया है, जी। इन ऑर्डर टू पे योर क्लिक दैट लिंक, अदरवाइज आपका जो भी कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। काट दिया जाएगा। जी, जी। एक तरह का फेयर आदमी के माइंडसेट में। माइंडसेट के और साथ सिंपल खेला प्रेरणा जी, मैं कहूंगा कि कोई भी अटैकर है, कोई भी स्कैमर्स है, वो सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी को, आपके माइंडसेट को अटैक करता है, को उसके attack बाद वो आपके जी, जी। डिजिटल डिवाइस को अटैक करता है, चाहे वो कंप्यूटर है, कोई एसएमएस आपको आता है, तो ये भी एक फिशिंग अटैक है जिसको हम लोग टेक्निकल उसमें बोलते हैं स्मिशिंग अटैक। ओके। इफ अटैकर और स्कैमर ट्राइज टू अटैक बाय वे ऑफ फेक लिंक, अगर आपको कोई मैसेज आता है तो दैट इज सो कॉल्ड स्मिशिंग। कभी कभी आपको फोन आता है कि हम फलाने वहां से बोल रहे हैं, हाँ, हाँ, फ्रॉड कॉल्स भी काफ़ी Fraud calls। ज़्यादा देखी जाती तो हैं। जी, जी। वो थ्रेट एक क्रिएट करते हैं, एक फियर एंजाइटी क्रिएट करते हैं कि भाई बाय वे ऑफ अगर कोई ऐसा अटैक लॉन्च होता है तो उसको हम लोग कहते हैं विशिंग अटैक। ओके। तो आजकल बड़ा आप लोगों ने कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में देखा होगा, एक अटैक है क्यूआर कोड, क्यूआर कोड। कि जी, इसको जी। स्कैन करो, ये लॉटरी आप जीतोगे, कोई भी मेन है कि कहीं ना कहीं ग्रीड और ल्यूर करना किसी को, वो कई मेन तरह के स्कैम्स इसके, जो है वो है। उसको हम लोग बोलते हैं क्विशिंग अटैक। ओके। तो कोई भी अगर आपको लिंक आता है, जैसे मोबाइल फोन में आजकल हम लोग कहते हैं कि डॉट एपीके फाइल, एंड्रॉयड पैकेज टूल किट फाइल, कि कोई भी अगर आपको लिंक आता है जी। वे ऑफ, चाहे वो विशिंग अटैक है, स्मिशिंग अटैक है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज करने के लिए एक हमारे पास ओपन सोर्स एक टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं virustotal.com। ओके। तो मैं अपने दर्शकों को भी इसके बारे में क्लियर करूंगा कि कोई भी अगर आपको लिंक आता है, डोंट क्लिक दैट लिंक इन हेस्ट, जल्दबाजी में, जस्ट बी कूल, बी अलर्ट बिफोर यू नो क्लिकिंग द लिंक। स्विचिंग एनी लिंक, बिफोर Okay. क्लिकिंग एनी लिंक। तो आपको लिंक कोई आता है, आपके माइंड में सस्पिशन क्रिएट होता है कि ओके ये कोई मुझे, तो टू चेक द क्रेडिबिलिटी यू कैन यूज अ वेबसाइट www.virustotal.com। ओके। तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, उसमें कोई भी लिंक की क्रेडिबिलिटी की वो आपका कोई वायरस है, कोई वॉर्म है, कोई ट्रोजन है, आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद आप लोग उसको ओपन करो।
टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी ईमेल कि आपकी ईमेल कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं हुई है, उसके लिए भी सेपरेट वेबसाइट एक टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं www.haveibeenpwned। हैव कंटिन्यूटी में है, आई बीन पॉन्ड PWNED। तो .com आप करोगे, आपको इंटरफेस आपके स्क्रीन आपके मोबाइल पे अपीयर होगा, उसमें आगे एंटर योर जीमेल, एंटर योर याहू मेल। बाय डूइंग सो यू कैन चेक द क्रेडिबिलिटी कि ये मेल आपकी आईडी जी। जो है एक कितने बार कंप्रोमाइज हुई है, आपकी मेल सेफ है जो ऑलरेडी कंप्रोमाइज हुई है। तो लोग इस मामले में बड़ा कैजुअली लेते हैं, कैजुअल जो आपकी अप्रोच है वो बुरी है। जी जी। सर, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जो है साइबर क्राइम से रिलेटेड अवेयरनेस कैसे लाई जा सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिटी में तो लोगों को एक्सपोजर होता है बाय वे ऑफ प्रिंट और बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब जी। ग्रामीण में एक ही हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। हमारा प्रिंट मीडिया है। अर्बन एरिया में तो लोगों को अवेयरनेस है कि रूरल एरिया में स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे लॉन्च होने चाहिए। जैसे बीइंग ए साइबर पैशनेट, मैं भी वॉलंटियर लेवल पे एक मिशन मोड में हूँ, बीइंग ए मेंबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो उनका एक सेपरेट एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं I4C, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ इंडिया। कौन कौन से नए अटैक इवॉल्व होते हैं, तो आई थिंक कि बाय वे ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर, बाय वे ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, बाय वे ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, आप लोगों को एक स्पेशल अवेयरनेस ड्राइव लॉन्च होनी चाहिए। तो आई थिंक इसके मामले में कहीं ना कहीं एक डाउट अप्रोच सबकी रहेगी। जी सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो इसका क्या रोल है? That role begins from individual, then family, then society, then city। कि आजकल AI ऐसा टूल है जो कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट करता है। AI की एक टूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो डीप फेक में क्या है, कोई भी आप किसी के साथ चैट करते हो, 10 सेकंड का ऑडियो अगर आप लोग एक्सचेंज करते हो आपस में, तो वे ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी मैं आपकी वॉइस को 10 सेकंड से लेके एक उसका मिमिक मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, अच्छा। मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो जिसका एक आजकल आप लोग डे टू डे लाइफ में पढ़ते हो, डिजिटल अरेस्ट अटैक। जी जी। तो डिजिटल अरेस्ट मोस्टली वो किसको यूज कर रहे हैं, दैट इज सो कॉल्ड डीप फेक टेक्नोलॉजी। ओके। अगर आपने किसी के साथ चैट किया है तो 10 सेकंड का उसको वो चाहिए, वो 10 सेकंड का 10 घंटे का एक ऑडियो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है एआई का, मगर अनटिल अनलेस लोग अवेयर नहीं होंगे तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, इसके बहुत मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी है। जी सर। सर, आने वाले समय की अगर बात करें तो 5 से 10 साल के बीच में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा साइबर खतरा कौन सा हो सकता है? आंसर देना तो इतना इजी नहीं है क्योंकि डिफरेंट डायमेंशन ऑफ साइबर क्राइम आर देयर। जस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, कोई भी अटैक को आप लोग अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट अटैक है, चाहे वो फिशिंग अटैक है, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम अटैक है। तो कोई भी अटैक कैसे इवॉल्व होगा, तो इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि नंबर 1 पे ये आएगा। आजकल साइबर क्राइम में क्या है, जो इंडिया का फिगर मेरे पास था, दैट इज अराउंड, ये ऐसा क्राइम है जो नेक्सस बन चुका है, अराउंड 10,000 to 15,000 करोड़ जो अटैक लॉन्च होते हैं और जिसमें मनी, एक हार्ड अर्न मनी लोगों का नुकसान होता है, कोई इनोसेंट यूजर्स का नुकसान होता है। ये इंडिया का फिगर है, ये लास्ट ईयर तक बात है 10,000 करोड़ to 15,000 करोड़। तो दिस इज द एस्टिमेटेड फिगर ऑफ अवर कंट्री। तो अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें तो वो अमाउंट होता है $8.372 ट्रिलियन। अनटिल अनलेस जितना हम लोग कैजुअल अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सर, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर है 1930, ये कितना जो है वो सहायक है? कोई भी आपके साथ अगर अटैक लॉन्च होता है तो इमीडिएट जो मैंडेटेड स्टेप्स हैं कि पुलिस इज प्लेइंग ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अगर आप लोग हर डिस्ट्रिक्ट की बात करें हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में डेडिकेटेड साइबर पुलिस स्टेशन मिलेगा। जैसे हमारे स्टेट की बात करें तो हमारी स्टेट में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक आपको जम्मू में ऑफिस है, एक आपका श्रीनगर में ऑफिस है। 1930 एक सिंपल टोल फ्री नंबर नहीं है, तो 1930 इज ए होल इकोसिस्टम। तो जब भी आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, आप लोगों ने इमीडिएट किसको डायल करना है? 1930। उसमें जो भी वो इनपुट आपसे मांगेंगे, वो इनपुट आपने शेयर करनी है। तो उसके लिए मैंडेटेड है कि जस्ट आपके पास एक पुलिस कंप्लेंट, जब एफआईआर आपके पास एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सेकंड, जो भी इसका हेल्पलाइन गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट है, दैट इज अबाउट एनी टाइप ऑफ साइबर क्राइम, www.cybercrime.gov.in। जी सर, यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल है हमारा कि कॉलेजेस और स्कूल्स को लेकर जो है साइबर क्राइम की अवेयरनेस किस हद तक होनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट आपका, जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में है, तो हमारा एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एक सब्जेक्ट चलता है जिसको हम लोग कहते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक, ओके। जो नेटवर्क सिक्योरिटी। ये तो हुआ प्रोफेशनल सेटअप तक। कोई किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का सिनेरियो क्या है, मैं कह रहा हूँ एकेडमिक लेवल पे भी, राइट फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू हायर एजुकेशन लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल, एक विग्रस अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी बाय क्रिएटिंग ए सेपरेट, जैसे आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में एक डिपार्टमेंट रहता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। जी। तो मैं कहूँगा कि एक साइबर सिक्योरिटी का भी डेडिकेटेड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को क्रिएट करना चाहिए। तो इसमें मेरा रोल भी रहेगा, आपका रोल भी रहेगा, हर इंडिविजुअल का रोल रहेगा। जैसे मैंने कहा, मैं मिशन मोड में हूँ, मैंने एक प्लेज किया था, आई हैव टू सेंसिटाइज 50,000 वॉलंटियर्स। तो आई थिंक 50,000 मैं क्रॉस कर चुका हूँ। वो एक मेरा मिशन है। अनटिल अनलेस हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, तो दीज आर द मूल मंत्रास टू गेट रिड ऑफ एनी टाइप ऑफ साइबर क्राइम। थैंक यू सो मच सर, हमसे रूबरू होने के लिए, हमारे दर्शकों से भी रूबरू होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, ये थे प्रोफेसर नीरज दुबे जी, जिनसे हमने आपको मुलाकात करवाई और एक अहम मुद्दा साइबर क्राइम से रिलेटेड सभी टॉपिक से जुड़े आपको भी जागरूक किया। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।